नमस्कार, मैं डॉक्टर त्रिशन हूँ। अब सबको भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूँ। आज का तारीख है 8 जून। अगर हम आज वेदर की मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा करें तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो प्रोग्रेस हुआ है उसका जो हमारा वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी का कुछ कुछ क्षेत्र में वो एडवांस होता हुआ देखा गया है आज के दिन। साथ ही साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश की कुछ क्षेत्रों को भी इसने कवर किया है आज। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना के भी कुछ क्षेत्रों को एडवांसमेंट देखा गया है मानसून का आज के दिन। इसके चलते हुए भारी और बहुत भारी जो वर्षा है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 7 दिन के लिए केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो राज्य है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है उस क्षेत्र में भी हम अगले 7 दिनों तक हेवी टू वेरी हेवी, भारी से बहुत भारी वर्षा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आज और कल के लिए हमने कर्नाटक और केरला में वेरी हेवी से लेके बहुत भारी से एक्सट्रीमली हेवी जो होता है अत्यंत भारी वर्षा, उसको हमने वार्निंग जारी किया है, रेड वार्निंग हमने जारी किया है उस क्षेत्र के लिए, केरला और कर्नाटका। और साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अगले 11 से 12 जून को हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत के राज्य है उसको इम्पैक्ट करता हुआ देखा जा रहा है, जिसके चलते हुए हम आशा कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकता है, जिसके साथ हवा का गति जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो ये जो क्षेत्र है उसमें हम ओलावृष्टि भी आशा कर रहे हैं, पंजाब और हरियाणा में भी 11 और 12 जून को। अगर हम आगे बढ़े और पिछले 24 घंटे के दौरान जो सिग्निफिकेंट वेदर हुआ है उसके बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरी हेवी मतलब अत्यंत भारी वर्षा जो है वो दर्ज किया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट, उत्तर पूर्वी भारत की जो राज्य है उसके ऊपर से, साथ ही साथ जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है वहां से भी हमने अत्यंत भारी वर्षा दर्ज किया है पिछले 24 घंटे के दौरान। अगर हम बात करें भारी वर्षा का, आप देख सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया का जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वहां से बहुत सारे राज्य से भी हमने भारी वर्षा दर्ज किया है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उत्तर पूर्वी भारत का, वहां से भी हमने भारी वर्षा दर्ज किया है। अगर हम सिग्निफिकेंट थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में बात करें, जहां पर हवा का गति 60 से लेके 120 प्रति घंटा तक बह रहा था, अगर उसके बारे में देखें तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली से कुछ क्षेत्र से हमने थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, साथ ही साथ जो हवा का गति 60 से 120 तक हमने दर्ज किया है। अगर आगे बढ़े और चर्चा करें कि मानसून के एडवांस के बारे में, तो आप जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है जो साउथ वेस्ट मानसून है वो ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सागर का कुछ कुछ क्षेत्र को कवर करता हुआ देखा जा रहा है आज। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की कुछ क्षेत्र को भी उसने आज कवर किया है और तेलंगाना को भी उसने कुछ क्षेत्र को मानसून एडवांसमेंट होता हुआ देखा जा रहा है आज के दिन। अगर आप नॉर्दर्न लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्दर्न लिमिट जो है मानसून का वो कहां से पास हो रहा है। साथ ही साथ ये जो कंडीशन है, कंडीशन फेवरेबल है अगले 2 से 3 दिनों तक, जिसके चलते हुए मानसून का फर्दर एडवांसमेंट होने का संभावना है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का जो बाकी क्षेत्र है उसमें भी मानसून एडवांसमेंट हो जाएगा। तमिलनाडु, फिर साउथ वेस्ट आपका दक्षिण पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर, साथ ही साथ जो वेस्ट सेंट्रल, पश्चिम, मध्य और उत्तर पश्चिम जो बे ऑफ बंगाल है उसमें भी वर्षा का एडवांसमेंट हो सकता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम का जो बाकी हिस्सा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो बाकी हिस्सा है उसमें भी अगले 2 से 3 दिन में मानसून का एडवांसमेंट हम आशा कर रहे हैं। अगर हम सिनोप्टिक सिस्टम के बारे में आज चर्चा करें, एक सर्कुलेशन देखा गया है जो हरियाणा है, नॉर्थ हरियाणा और उसके साथ जो नेबरिंग रीजन है उसके ऊपर लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे। साथ ही साथ हमने और एक सर्कुलेशन हमने देखा है पूर्व उत्तर प्रदेश की ऊपर जो 1.5 किलोमीटर जो आपका सागर तल से मीन सी लेवल के ऊपर तक वो परसिस्ट कर रहा था और उस सर्कुलेशन से हमने एक ट्रफ भी दिया है जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड कर रहा था और ये मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए पूर्व उत्तर प्रदेश से नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश तक वो एक्सटेंड करता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही साथ हमने एक शेयर जोन भी दिया है साउथ इंडिया के ऊपर जो 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई कर रहा है, 3.1 से लेके 4.5 जो अबव मीन सी लेवल के ऊपर इसको देखा गया है। साथ ही साथ हमने ईस्टर्न पार्ट में भी एक ट्रफ दिया है जो ईस्ट बिहार से लेके उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक्सटेंड होता हुआ देखा जा रहा है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, जो
वेस्ट बंगाल के ऊपर से पास करता हुआ भी देखा जा रहा था। साथ ही साथ हमने एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी दिया है जो हमारा ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और जो कोंकण का कोस्टल रीजन है उसकी आसपास की क्षेत्र पे 5.8 किलोमीटर पे। साथ ही साथ जैसे मैंने मेंशन किया है, एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी विक्षोभ 11 जून को हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत के राज्य है उसको इम्पैक्ट करता हुआ देखा जा रहा है। अगर हम चर्चा करें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके बारे में, तो हम देख सकते हैं कि अगले 11 जून तक हम आशा कर रहे हैं 2 से 4 डिग्री, जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है, 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर वो बढ़ सकता है। उसके बाद हम 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर का फॉल आशा कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य भारत में अगले 11 जून तक 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का राइज हो सकता है। उसके बाद 2 से 3 डिग्री फिर फॉल भी हो सकता है हमारा जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसके चलते हुए। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र में अगले 9 जून तक हम 2 डिग्री टेम्परेचर का फॉल आशा कर रहे हैं। उसके बाद हम कोई सिग्निफिकेंट चेंज आशा नहीं कर रहे। इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र है देश का उसमें 14 जून तक बाकी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हम आशा नहीं कर रहे मैक्सिमम टेम्परेचर का। अगर हम सब डिविजन वाइज अगर वार्निंग के बारे में बात करें अगले 7 दिनों तक, आप यहाँ पर देख सकते हो जो कोस्टल कर्नाटका है उसके लिए हमने रेड वार्निंग जारी किया है फॉर एक्सट्रीमली हेवी रेन, अत्यंत भारी वर्षा के लिए आज के दिन। साथ ही साथ बहुत भारी वर्षा के लिए हमने जो वेरी हेवी वार्निंग रेनफॉल है उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है केरला, कर्नाटका और साथ ही साथ जो असम, मेघालय उसके लिए, कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए भी हमने वेरी हेवी और अत्यंत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी किया है। उड़ीसा के ऊपर अगर देखें, उड़ीसा के ऊपर जो ऑरेंज वार्निंग दिया गया है वो थंडरस्टॉर्म, सीवियर थंडरस्टॉर्म के लिए दिया गया है, जिसके साथ जिसके चलते हुए हम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी बह सकता है, लाइटनिंग भी हो सकता है, सीवियर लाइटनिंग आशा कर रहे हैं। उसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड का भी हमने वार्निंग जारी की है कोस्टल उड़ीसा के लिए। साथ ही साथ कोंकण, गोवा में भी हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग जारी किया है। अगर आप हीट वेव के बारे में चर्चा करें तो देख सकते हैं हीट वेव वार्निंग हमने जारी किया है वेस्ट राजस्थान, पश्चिम जो राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब के ऊपर आज के दिन, साथ ही साथ विदर्भा के ऊपर भी। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र पे सेंट्रल इंडिया हो गया, मध्य भारत हो गया, पूर्व भारत हो गया और नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत भी हो गया, उसमें आप देख सकते हैं थंडरस्टॉर्म वार्निंग हमने जारी किया है येलो कलर के साथ। आगे बढ़ते हुए अगर चर्चा करें डे 2 और डे 3 का, जो 9 और 10 जून है, आप देख सकते हैं रेड वार्निंग हमने जारी किया है साउथ इंटीरियर कर्नाटका, जो कर्नाटका का दक्षिणी हिस्सा है, कोस्टल कर्नाटका और केरला के लिए भी, जिसमें हम आशा कर रहे हैं कि अत्यंत भारी वर्षा हो सकता है, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कल के दिन। और साथ ही साथ जो उत्तरी भाग है कर्नाटका का उसमें हम बहुत भारी वर्षा और वेरी हेवी रेनफॉल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ऑरेंज वार्निंग जारी किया। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड भी बह सकता है साउथ इंडियन स्टेट में डे 1, डे 2 और डे 3, डे 4 तक, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो उड़ीसा में हमने डे 2 और डे 3 दोनों में हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के लिए, जिसके चलते हुए 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकता है। और आप देख सकते हैं हॉट एंड ह्यूमिड का भी हमने वार्निंग जारी किया है उड़ीसा के लिए 9 और 10 जून को। साथ ही साथ 9 जून को हमने हॉट एंड ह्यूमिड का कंडीशन कोस्टल, कोंकण, गोवा के लिए भी हमने जारी किया है। हीट वेव वार्निंग हमने और जारी किया है वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए 9 और 10 जून को। अगर आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं 10 जून को हमने साउथ इंडियन स्टेट है कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, उसके लिए हमने वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट जो उत्तर पूर्वी भारत का जो राज्य है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी हम आशा कर रहे हैं कि अति भारी वर्षा हो सकता है, वेरी हेवी रेनफॉल। साथ ही साथ हमने थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी जारी किया है बिहार, गंजेटिक वेस्ट बंगाल के लिए, जो हमने 10 को जारी किया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। अगर हम 11 और 12 को देखें, जैसे हम पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, वहां पर आप देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पर हमने थंडरस्टॉर्म अलर्ट दिया है, जहां पर 50 से 60 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बह सकता है। साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हो सकता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में। और जो डस्ट स्टॉर्म है वो भी हम आशा कर रहे हैं 11 को वेस्ट जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी उस क्षेत्र के ऊपर 11 और 12 जून को। साथ ही साथ जो हीट वेव का प्रकोप है वो 11 जून तक रह सकता है। उसके बाद हम आशा कर रहे हैं कि हीट वेव का जो प्रकोप है वो नहीं देखा जाएगा हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत है उस क्षेत्र के ऊपर। जो सरफेस विंड है, स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड, वो देख सकते हैं आप 11 और 12 जून को भी
जो हमारा दक्षिण भारत की राज्य है उसके ऊपर लगातार चलता जाएगा। साथ ही साथ अगर पूर्व भारत की क्षेत्र देखें तो पूर्व भारत में भी हमने थंडरस्टॉर्म के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी किया है 11 और 12 जून को। आगे बढ़े अगर चर्चा करें 13 और 14, 6 और 7, डे 6 और डे 7 का, तो वहां पर देख सकते हैं हमने ऑरेंज अलर्ट को रिड्यूस किया है और येलो वार्निंग हमने जारी किया है थंडरस्टॉर्म और हेवी रेनफॉल के लिए ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ कुछ स्थानों पर। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।